सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए, उन टेम्पलेट्स को इस वीडियो के अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपने उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड नहीं किया या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लेना, आपको प्रोजेक्ट का आइडिया लग जाएगा कि हम क्या प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन एंड यू आर वॉचिंग कोडिंग ब्रदर। सो मैंने वो फाइल ओपन कर ली है और उस फाइल के अंदर मैं आ गया हूँ और उस फाइल को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर रखा है। तो जो फाइल मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए दी थी वो फाइल मैंने इसके अंदर ओपन कर ली है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके अंदर हमारे दो फोल्डर हैं, स्टैटिक फोल्डर है, एक टेम्पलेट्स फोल्डर है। अगर हम इनको ऐसे ही ओपन करें या फिर वेब पेज के ऊपर ओपन करेंगे तो हमारा फोल्डर इजीली ओपन हो जाएगा, लेकिन जेंगो में हम जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सेटिंग्स चेंज करते हैं हम लोग। सो उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेंगे अकाउंट्स, तो लिखते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा अकाउंट। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अकाउंट की डायरेक्टरी में, तो चेंज डायरेक्टरी cd अकाउंट। तो हमारी अकाउंट की डायरेक्टरी में आ गया। अब हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे अपना ऐप। तो ऊपर वाली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह ऐप क्रिएट करते हैं। स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम हम रख देते हैं लॉग इन साइन अप। सो अगर हम अकाउंट फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा एक लॉगिन एंड साइन अप का एक ऐप क्रिएट हो गया है। और फिर स्टैटिक एंड टेम्पलेट्स, इन दोनों फोल्डर को जो मैंने पहले ही क्रिएट कर लिए थे आपके पास होगा, जो फाइल मैंने आपको बोला था डाउनलोड करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो उधर से जाके डाउनलोड कर लेना। सो इन दोनों को यूज़ करके हम अपने स्टैटिक फोल्डर और टेम्पलेट्स को ऐड कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको लेफ्ट क्लिक करके इनको ड्रैग कर लेते हैं, तो अकाउंट के उसमें अकाउंट प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं हम। ऐसे टेम्पलेट्स को भी हम अपने अकाउंट के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टैटिक और टेम्पलेट्स फोल्डर ऐड हो गए। सो हमें जेंगो को बताना भी पड़ेगा कि हमने ये सारी चीज़ें ऐड करी, हमने एक ऐप क्रिएट करा है। तो सबसे पहले हम जेंगो को बताएंगे कि हमने एक ऐप क्रिएट करा है जिसका नाम है लॉगिन एंड साइन अप, और उसके बाद हम कोमा लगा देते हैं वरना एरर आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट्स मेंशन करेंगे अपनी os.path.join। इतनी बार करा है हमने, ये लगभग सबको याद हो भी गया होगा, बेस डायरेक्टरी। और उसके बाद उसका नाम जो है हमारी टेम्पलेट्स, सेम नाम होना चाहिए जो हमने उस फोल्डर का नाम रखा है, जिससे जेंगो कंफ्यूज ना हो। सो लास्ट में हम बताएंगे अपनी स्टैटिक फाइल्स के लिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs। के बाद जैसे हमने जेंगो को बताया था os.path.join बेस डायरेक्टरी, इसकी हम लिखेंगे स्टैटिक। सो ये काम हमारा हो गया। तो अभी जो हमें चेंजेस करने हैं उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा भी है या नहीं चल रहा है, कोई एरर आ रहा है। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे python manage.py run सर्वर। और बाई चांस किसी का अगर एरर आता है कि ये कमांड एक्सेप्ट नहीं हो रही है, पाइथन manage.py फाइल नहीं मिल रही है, तो इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो। तो कई बार ऐसा एरर आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर आना है। जैसे मैंने चेंज डायरेक्टरी करी थी अपने अकाउंट के अंदर आया था, वैसे ही आपको करना है। सो इस कमांड को रन करते हैं एंटर करके। सो ये हो गया स्टार्ट। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया और जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। सो ये हो गया अच्छे से। तो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल से प्रेस करके इसको ब्रेक कर लेते हैं टर्मिनल को, इस सर्वर को बंद कर देते हैं अभी। सो अभी हमारे सेटिंग का काम हो गया है, बस सेटिंग्स में इतना ही था, बाकी काम हम करेंगे अपनी टेम्पलेट्स के अंदर। सो अभी जो हमें काम करना है वो करना है हमें अपनी टेम्पलेट्स के अंदर, क्योंकि अभी हमारा कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो उन पेजेस को भी हमें क्रिएट करना है अपने फंक्शन में। तो जल्दी से अपना कर लेते हैं। सो टेम्पलेट्स को ओपन करते हैं और सबसे पहले इंडेक्स फाइल को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टॉप पे टैग लिखेंगे लोड स्टैटिक, और यहाँ पे मैंने दो लिंक क्रिएट कर रखे हैं। अभी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है इसको चेंज करके हम जैसे अपनी स्टैटिक फाइल्स के लिए टैग यूज करते हैं, हमें वो यहाँ पे लगाना है, जो होगा हमारा कर्ली ब्रैकेट %, उसके बाद स्टैटिक, देन यहाँ पे सिंगल क्योट, डबल क्योट एंड सिंगल क्योट दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मतलब बाहर वाला जो क्योट होगा, यहाँ पे डबल क्योट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे सिंगल क्योट लगा रखा है, तो उस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। और सेम इसी को यहाँ से कॉपी करके हम नीचे वाले स्टैटिक को भी हटा देंगे। और हमें ऐसा सभी फाइल्स के अंदर करना है जिस जिस फाइल में मैंने ये चीज़ें डाल रखी हैं। सो मैं इनको कर लेता हूँ, तब आप लोग भी चेंज कर लो इनको। दो लिंक हैं ऊपर टॉप के हेडर सेक्शन के अंदर, उनको आप चेंज कर लीजिए जल्दी से, जैसे मैंने इस फाइल के अंदर करा है वैसे ही आप लोगों को करना है।
सो मैंने अपनी सभी HTML फाइल में चेंजेस कर लिए हैं, जो कि थे 3 चेंजेस सिंपली। हमें सबसे पहले अपने स्टैटिक फाइल्स को लोड करना था, उसके बाद हमें उनका यूआरएल देना था, जैसे हम अपना जेंगो के अंदर यूआरएल प्रोवाइड करते हैं स्टैटिक फाइल्स का, तो हमें वही चीज़ें ऐड करनी थी और उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा वो। सो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर अपना फंक्शन सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स को बंद करते हैं हम। सो इसके अंदर मैं फंक्शन बना लेता हूँ एक इंडेक्स नाम का, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। उसकी रिक्वेस्ट के बाद हम करेंगे रिटर्न रेंडर, और रेंडर में हम करेंगे एक बार रिक्वेस्ट फिर से। उसके बाद हम उस फाइल का नाम जो हमें शो करने, तो हम शो करेंगे यहाँ पे index.html, जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर डाल रखी है। सबसे टॉप पे जो फाइल होती है मेन पेज हमारा, हम वो यहाँ पे शो करेंगे। तो एक इस वीडियो में हम एक काम करेंगे, हम एक अलग से यूआरएल क्रिएट करेंगे जो होगा हमारे लॉगिन एंड साइन अप पेज का। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे यूआरएल आ गए इस पेज के अंदर। हमें ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, तो पहले कमेंट को हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और एडमिन की हमें भी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो एडमिन को भी हटा देते हैं। और यहाँ पे हम अपना खुद का पाथ क्रिएट करेंगे। अभी क्या होता है कि हम किसी ऐप के अंदर जो यूआरएल क्रिएट करते हैं वो चाइल्ड की तरह होता है। जैसे एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं, वैसे ये होता है। मैं दिखाऊंगा आपको और अच्छे से, कि आपको अच्छे समझ में आ जाए वो कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें। सो पाथ के अंदर सबसे पहले हम नाम डालते हैं इसका, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे स्लैश। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले बात इंपोर्ट नहीं करा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते फ्रॉम डॉट व्यूज़, या फ्रॉम डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी जो है, जैसे हमारा लॉगिन एंड साइन अप प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसमें से इंपोर्ट करना है हमें। क्या हम इंपोर्ट करेंगे अपने व्यूज़, या डायरेक्ट फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो व्यूज़ डॉट हमने जो फंक्शन बनाया था वो था हमारा इंडेक्स। तो हमारा एड्रेस के साथ हमने लिंक कर लिया अपने व्यूज़ डॉट इंडेक्स को। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ऐप का यूआरएल है हमें उसे कनेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल के साथ, जो है हमारा ये वाला यूआरएल, मेन यूआरएल। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले पाथ के साथ अपना एक इंक्लूड फंक्शन होता है, उसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं। तो अब जब हम पाथ लिखेंगे, इसका स्पेलिंग मिस्टेक होती है, पाथ, और उसके अंदर हम यहाँ पे जब लिखेंगे, जो नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, वो हमारा होगा पेरेंट या कुछ भी जैसा, ऐसा कि फोल्डर जो मेन फोल्डर होगा हमारे ऐप का। हम जो ऐप के अंदर जितने भी लिंक्स क्रिएट करेंगे उन सबके पहले जो यूआरएल लगेगा या नेम लगेगा वो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे लिखा लेता हूँ अकाउंट स्लैश, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड, इंक्लूड में यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर सिंगल कोट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके अंदर उसका नाम, उस ऐप का नाम, उसके बाद यूआरएल्स। तो यहाँ पे आएगा लॉगिन signup.urls, सिंपल। सो हमारे यूआरएल्स हो गए क्रिएट। एक बार अपने सर्वर को चला के देख लेते हैं कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं एरर आ रहा है तो उसको हम फिर देखेंगे। सो मैं चलता हूँ अपने पेज के ऊपर, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए एक अकाउंट फोल्डर। तो अभी जो हमें सिर्फ दो ही चीज दिखा रहा है, लेकिन हमने एक और यूआरएल क्रिएट किया था जो था हमारे ऐप का, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो हमने यहाँ पे इंडेक्स बनाया था, यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिखाई दे रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी मतलब जो टॉप की डायरेक्टरी होती है टॉप पे, और उसके अंदर जो फोल्डर होते हैं वो उसके बाद दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अकाउंट के बाद स्लैश। अब मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अभी हमें दिखाई देगा अकाउंट के बाद इंडेक्स। अब हमारा यहाँ पे सब फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा पेज आ गया। और कई बार आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाती है कि हम यहाँ पे स्लैश क्यों लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी स्लैश लगा रहे हैं। तो स्लैश क्या होता है कि जब भी हम स्लैश लगाते हैं तो ये इसको बताता है, यूआरएल जो सर्च करता है उसको बताता है कि एक डायरेक्टरी की तरह है। अगर हम स्लैश नहीं लगाएंगे तो ये सोचेगा कि वो एक फाइल है। जैसे हम index.html जब डायरेक्टरी कनेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ इंडेक्स फाइल को यहाँ पे लिख देता है कि index.html ये वाली फाइल है। यहाँ पे हम यहाँ पे स्लैश लगाते हैं तो ये डायरेक्टरी समझता है। सो ये हो गया हमारा बेसिक सा पेज से रेडी। और इसके अंदर अभी हमने काफी चेंजेस नहीं किए, मतलब थोड़ी चेंजेस किए हैं। सो अगर अभी हम लॉगिन एंड साइन अप पेज या फिर लॉगिन स्लैश साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा, क्योंकि उनको हमने अभी तक कॉन्फ़िगर करा ही नहीं है, हमने उनसे रिलेटेड कोई चीज़ बनाई नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने व्यूज़ के अंदर 2-3 फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं, जो होगा हमारा डिफाइन फंक्शन। तो ये होगा लॉगिन पेज, और मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ पहले, मुझे एरर बहुत शो करता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है। रिक्वेस्ट के बाद रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और उस फाइल का नाम जो हम शो करना चाहते हैं, तो हम करेंगे लॉगिन .html। इसके बाद एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं साइन अप, और इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न सेम रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे साइन अप पेज।
यह signup.html जो हमने पेज क्रिएट कर रखा अपना। और अभी हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिर्फ ऐप के यूआरएल में। अभी हमें मेन यूआरएल को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, हम अपने ऐप के अंदर चेंजेस करते रहेंगे यूआरएल में, वो सब हमारे कनेक्ट हो जाएंगे हमारे मेन यूआरएल से अपने आप, क्योंकि हमने इस ऐप के यूआरएल को हमारे मेन यूआरएल के साथ इंक्लूड कर लिया है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक पाथ क्रिएट करेंगे, उससे पहले कॉमा लगा देते हैं पाथ। अब यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसका लॉगिन पेज स्लैश, उसके बाद हम व्यूज़ में से लिख देते हैं लॉगिन पेज। एक और पाथ हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम हम रख देते हैं साइन अप पेज। उसके बाद इंपोर्ट करा देते हैं हम व्यूज़ से, उसमें लिखेंगे हम साइन अप पेज। सो हमने अपने पेजेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इनको दोबारा चल के एक बार देखते हैं कि ये पेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या इनका एड्रेस आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो सर्वर हो गया रन। अगर हम बैक करके देखें, अब हम रिफ्रेश करें तो हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अकाउंट के बाद हमारा इंडेक्स दिखाई दे रहा है, लॉगिन पेज और साइन अप पेज। तो मतलब अकाउंट के अंदर हमारी 3 चीज़ें हैं, एक इंडेक्स है, एक लॉगिन पेज है, एक साइन अप पेज है। तो अब अगर हमें उसे एक्सेस करना होगा तो हमें अकाउंट के बाद जो हमारा वो होगा यूआरएल, उसको यूज़ करना होगा, ताकि इसे पता रहे कि किस फोल्डर के अंदर है या किस डायरेक्टरी के अंदर है। सो ऐसे तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं अकाउंट के बाद डायरेक्ट वो लगा दूँ साइन अप पेज, तो हमारा साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। सो ये जो एरर आ रहा है वो मेरी एक मिस्टेक की वजह से आ रहा है, जो कि मैंने स्टैटिक फाइल को लोड ही नहीं किया था। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें हो जाती हैं, मैंने साइन अप पेज में अभी इस टैग को ऐड करा है लोड स्टैटिक, जो मैं पहले करना भूल गया था। सो अभी इसको हटा देता हूँ, अभी एरर नहीं आना चाहिए। तो हमारा पेज आ रहा है, लेकिन अगर हम वापस उसी पेज पे जाएं, हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर, अगर हम यहाँ से अपने साइन अप पेज पे जाएं तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएट कर रखे हमने, ये लिंक हैं, जो HTML में हमने लिंक क्रिएट किए हैं, इसको हमने किसी फंक्शन से कनेक्ट नहीं करा है। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एड्रेस देंगे। जो हमने वहाँ पे एड्रेस दे रखा था वो हमने सिर्फ फाइल का दे रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे signup.html फाइल दिखाई देगी, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका एड्रेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने लिंक में इनका एड्रेस डालेंगे। जो इनका एड्रेस, जैसे हमने यहाँ पे account/index यूज़ किया है, वैसे यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप, ये सारे जो हमने पेजेस क्रिएट करे हैं उनको हम लगाएंगे उसके अंदर। सो मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है, वैसे आप ऐड कर लेना है इसके अंदर। जैसे अगर हमारे यहाँ पे आएगा login.html पेज आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे /account, उसके बाद हमारा आएगा लॉगिन पेज। जो एड्रेस हमने अपने यूआरएल्स में क्रिएट किया है वही, जैसे ये रहा हमारा लॉगिन पेज का। अब इनके अंदर जो हमने यूआरएल क्रिएट करे हैं उनके आगे हमें अकाउंट भी लगाना है, तब जाके उसे हमें लिंक के अंदर का ऐड करना है। ऐसे हमें साइन अप पेज के लिए भी क्रिएट करना है, तो इसको हम लिखेंगे /account, उसके बाद साइन अप पेज, और जो हमारे login.html है इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना साइन अप पेज को ओपन कर देंगे स्टार्टिंग में। तो अकाउंट के बाद साइन अप पेज स्लैश। सो ये हो गया हमारे एड्रेस रेडी। अगर हम इसको रिफ्रेश करें अभी, अगर अब हम लॉगिन पेज पे जाएंगे तो हमारा एरर आ रहा है किस चीज़ का, मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा। सो अभी एरर नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा लॉगिन पेज आ रहा है। अगर बैक करके हम साइन अप पेज पे जाएं तो साइन अप पेज आना चाहिए, लॉगिन पेज भी ओपन होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी जो हमने चेंजेस किए हैं वो सिर्फ एक ही पेज में किए हैं, और बाकी पेजेस में जो चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज आएगा, साइन अप पेज आएगा, इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। तो मैं लॉगिन पेज में दिखा देता हूँ जल्दी से करके। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम लॉगिन पेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा लोगो का ऑप्शन होगा। तो लोगो का ऑप्शन कैसा होगा कि हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं, अपने होम पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे /accounts, उसके बाद इंडेक्स। काम खत्म। जल्दी से हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो फॉर्म के अंदर भी चेंजेस नहीं करना है हमें, फॉर्म को हम बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इधर जो होगा हमारा यहाँ पे बॉटम वाला लिंक जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे /account, उसके बाद पेज। इसके अंदर और चीज़ें तो नहीं है, बस ये 2 चीज़ें थी। तो ऐसे हमें साइन अप पेज के अंदर चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर के लोगो को चेंज कर लेते हैं। तो इंडेक्स हो गया, इसके बाद हमें यहाँ पे लॉगिन का एड्रेस डालना है। तो इसके लिए हम /accounts, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज। सो ये हो गया हमारा लिंक क्रिएट। अगर मैं अभी साइन अप पेज के ऊपर जाऊँ यहाँ से तो वो भी जा पा रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से लॉगिन पेज के ऊपर जाना चाहूँ तो भी जा पा रहा हूँ। तो ये कनेक्टिविटी हमें चाहिए थी, जो हमें पहले मिल रही थी अपने टेम्पलेट्स के अंदर, बट जेंगो के अंदर जो हमने चेंजेस करने थे या हम चेंजेस करके कर सकते थे चीज़ें, वो हमने अभी करी है। तो उसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करेंगे अपना व्यूज़ के अंदर, जो एक्चुअल फंक्शंस होंगे हमारे, जो डाटा लेंगे, चेक करेंगे
यूज़र से, वो हम अगली वीडियो में क्रिएट करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। सो ये हो गया हमारी टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में मेंशन कर दी हमने। काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने, देखा यूआरएल कैसे काम करता है, हम किसी ऐप का यूआरएल अलग से क्रिएट करते हैं, उसको हम अपने मेन यूआरएल में कनेक्ट करते हैं तो क्या-क्या चेंजेस आते हैं। सो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।